बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज बात करेंगे हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से, उनकी इब्तदाई तालीम के हवाले से, उनकी पैदाइश के हवाले से, उनके वालिदैन के हवाले से, उनकी तालीम और तरबियत के हवाले से, आपको मुर्शद किस तरह मिले उसके हवाले से, आपका कसूर में कैसा वक़्त गुज़रा, वहाँ क्या क्या मसाइल दरपेश आए, उसके हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा आपके मुर्शद आपसे क्यों नाराज़ हुए और फिर आपने अपने मुर्शद को राज़ी कैसे किया, इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर दें, और अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस टाइम पे मिलती रहे तो आप बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी पैदाइश के हवाले से किताबों में कुछ इख्तलाफ पाया जाता है। कहीं आपकी पैदाइश जो बताई जा रही है वो 1061 हिजरी और ईसवीं साल के मुताबिक बाद जगहों पे आपकी पैदाइश 1680 बताई जा रही है। आपका असल नाम अब्दुल्ला है। आप उच्च गिलानिया में पैदा हुए, ज़िला बहावलपुर में उच्च गिलानिया में पैदा हुए। आपके वालिद साहब जिनका नाम सैयद सखी मोहम्मद शाह था, आपके वालिद साहब एक आलम दीन और अल्लाह ताला के बहुत बरगज़ीदा इंसान थे, जिसकी वजह से लोग आपके वालिद साहब को दरवेश कहते थे। उच्च गिलानिया से माशी तफक्कुरात की वजह से आपके वाला साहब ने अपना घर बार फरोख्त करके माल माल जो आपका था वो भी फरोख्त किया और रोज़गार की तलाश में उच्च गिलानिया से हिजरत की और मलकवाल आ पहुँचे। मलकवाल आकर आपने उधर ठहराव किया। मलकवाल में आपके पास लोग आते, चूँकि आप आलिम दीन थे, लोगों को आपका बयान काफ़ी पसंद आया, आप अच्छे अंदाज से वाज़ फरमाते थे, लोगों को ये बात बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने आपसे सिफारिश की कि आप हमारे गांव की जामिया मस्जिद में इमामत करवाएं। आप राज़ी हो गए। आपने जामिया मस्जिद में इमामत शुरू कर दी और साथ एक मदरसा कायम किया जहां बच्चों को तलीम और तरबियत दी जाने लगी। अब मलकवाल से आप पांडव की, आपके वाला साहब मलकवाल से पांडव की हिजरत कर गए। उसकी वजह ये पेश आई कि चौधरी पांडु जो कि तलवंडी का था, लेकिन वो अपने चंद रुफका के पास, इधर अपने चंद अजीज़ों के पास इधर मलकवाल में आया करता था। उन्होंने जब बुल्ले शाह के वाला साहब का बयान सुना तो उनको बयान बहुत पसंद आया। उनकी दिली ख्वाहिश थी कि वो हमारे गांव में इमामत करवाएं। चौधरी पांडु ने तलवंडी के पास एक छोटा सा गांव अपने ही नाम से बसा रखा था जिसका नाम था पांडव के। चौधरी पांडु ने एक दिन आपके वाला साहब से कहा कि आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे गांव में आ जाएं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपका दीदार भी कर लूँगा। मैं चाहता हूँ कि आपके फैज़ से फैज़ याब हूँ, आपका बयान रोज़ाना सुनूँ। तो उन्होंने आपके वाला साहब ने कहा कि अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप यहाँ सुन लें, यहाँ कौन सा किसी पे पाबंदी है। तो उन्होंने, चौधरी पांडु ने कहा कि मेरे लिए रोजाना यहाँ आना, वहाँ के तमाम मामलात को तरक करके ये काफ़ी मुश्किल होगा। तो आपके वाला साहब ने फरमाया कि लोगों ने दिन हासिल करने के लिए बड़े जतन किए हैं, आप ये भी नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए ये जो पीछे पूरा गांव है उस पूरे गांव का इंतज़ाम मैं अकेले ने संभालना होता है। अगर मैं यहाँ आपके पास रहूँगा तो वहाँ पूरे गाँव का क्या बनेगा। तो आपके वालिद साहब ने कहा कि अच्छा ये बात ठीक है, लेकिन आप ये सोचे कि जो यहाँ बच्चे हैं इनका क्या बनेगा अगर मैं वहाँ चला जाऊँ। क्योंकि चौधरी पांडु ने कहा था कि वहाँ बच्चे जो है वो, मैंने वहाँ मस्जिद तामीर करवाई है, वहाँ मुझे एक इमाम की ज़रूरत है, मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ इमामत करवाएं। आपके वाला साहब ने कहा ये जो यहाँ बच्चे हैं उनका क्या बनेगा। तो चौधरी पांडु ने कहा कि आप यहाँ अपना कोई होनहार तालिब इल्म आप उधर उसको तलीम और तरबियत के लिए लगा दें। मैं यहाँ के तमाम अखराजात को बर्दाश्त करूँगा, आप मेरे साथ वहाँ पांडव की चलें। चल अच्छा, काफ़ी बातचीत होती रही। चौधरी पांडु ने आपके वालिद साहब को सही मोहम्मद शाह साहब को राज़ी किया और आप मलकवाल से पांडव की हिजरत कर गए। पांडव की पहुंचे तो आपने चौधरी पांडव की कही हर बात को सच पाया। वहाँ बहुत अच्छी उसने शानदार मस्जिद तामीर करवाई, बाद में एक मदरसा तामीर करवाया जहाँ बच्चों को तालीम दी जाने लगी। बुल्ले शाह साहब जब मलकवाल में थे तो आपके वाला साहब ने आपको एक बकरियां चराने का भी काम दिया ताकि ये पैगंबरी सेवा है और आपको इस काम पे भी लगाया। जब पांडव की पहुंचे तो वहाँ बुल्ले शाह साहब के साथ एक वाक़या पेश आया कि आपकी 12 साल उम्र थी उस वक्त तकरीबन, और आप एक दिन आपके वालिद साहब घर आए तो आके आपकी वालदा से पूछा कि अब्दुल्ला कहाँ है। तो आपकी वालदा ने कहा कि मुझे नहीं इल्म वो कहाँ है। आपके वालिद साहब आपको घर में ढूंढते रहे, तो आपको वाज़ेह थी लेकिन आप ना मिले, तो वो आपको ढूंढते हुए बाहर गए। फिर घर से जब बाहर गए तो लोगों ने आपके वालिद साहब को परेशान महसूस किया। तो पूछा शाह साहब क्या मसला है। तो आपके वालिद साहब ने फरमाया कि अब्दुल्ला नहीं मिल रहा, पता नहीं वो कहाँ, घर भी नहीं है, बाहर भी नहीं मिल रहा। तो कुछ लोगों ने बताया कि हाँ, वो कुछ नौजवानों के साथ खेतों की तरफ जाते हुए हमने उनको देखा।
आपके वालिद साहब अब्दुल्ला को ढूंढते हुए उस तरफ जहाँ लोगों ने बताया उधर चल दिए। जब आप गए उधर तो आपने बिल्कुल वैसा ही ठीक पाया जैसा कि लोगों ने कहा था कि कुछ जो आपके हम उम्र नौजवान थे वो खेल रहे थे, लेकिन अब्दुल्ला एक जगह पे बैठा बड़े अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ था। जब वो पास पहुंचे तो देखा कि अब्दुल्ला जो है वो शेर पढ़ रहा है, कुछ अशार पढ़ रहा है। वो अब्दुल्ला को क्या कहते कि बल्कि अब्दुल्ला जो शेर पढ़ रहा था उस शेर के असर से आपके वालिद साहब भी वजद में आ गए। जब अब्दुल्ला ने शेर पढ़ने बंद किए, ख़त्म किए, तो आपके वालिद साहब की जो वो मस्ती थी वो थोड़ी कम हुई। तो फिर अब्दुल्ला के पास गए और कहा कि अब्दुल्ला तुम घर में बताए बगैर आ गए, आपकी वालदा परेशान हो रही है, चलो घर चलते हैं। रास्ते में आपके वालिद साहब ने अब्दुल्ला से पूछा कि अब्दुल्ला बेटा ये जो अशार तुम पढ़ रहे थे ये तुमने कहाँ से पढ़े, कहाँ से सीखे, कहाँ से याद किए? तो आपके बेटे ने कहा, अब्दुल बाबा बुल्ले शाह साहब ने कहा कि अब्बा जान कल हमारी गली से एक बुजुर्ग गुजरे थे, हाथ हाथ में उन्होंने तस्बीह पकड़ी हुई थी, तो वो ये अशार पढ़ रहे थे, तो मैं उनके साथ साथ चलता गया और मैंने याद कर लिया। जिस वक्त बाबा बुल्ले शाह साहब उधर बैठे अशार पढ़ रहे थे तो आपके हाथ में तस्बीह भी थी और तस्बीह भी साथ पढ़ रहे थे, अशार भी पढ़ रहे थे और सर झुकाए बैठे हुए थे। जब आप घर पहुंचे तो आपके वालिद साहब ने अपनी जोजा को बताया कि अगर आप अब्दुल्ला में कोई खिलाफ आदत बात देखो तो उसे कुछ ना कहना, क्योंकि आपके वालिद साहब को मालूम हो चुका था कि मेरा बच्चा एक गैर मामूली तालिब इल्म है। इसके बाद उन्होंने आपकी तलीम और तरबियत का कुछ बंदोबस्त किया। उन्होंने चाहा कि आपको कहीं तलीम और तरबियत के लिए भेज दिया जाए ताकि इस्लाम का इल्म हासिल कर सके। तो आस पास देखा तो उन्होंने एक कसूर शहर में एक मुफ्ती इस्लाम थे जिनका नाम था अल्लामा मौलाना हाफिज गुलाम मुर्तज़ा साहब। उनके पास उनका काफ़ी चर्चा था कसूर में। कसूर की जामिया मस्जिद के वो इमाम भी थे और साथ मदरसा भी था जहाँ वो बच्चों को तलीम और तरबियत देते थे, हाफ़िज़ कुरान बनाते थे। चनाचा आपके वालिद साहब ने आपको साथ लिया और कसूर पहुँच गए हाफिज़ गुलाम मुर्तज़ा के पास। उधर आपने हाफिज़ गुलाम मुर्तज़ा साहब के पास और एक सखी गुलाम मुहय्यद्दीन के पास, वहाँ आपने इन दोनों से तलीम हासिल की। जहाँ पढ़ते वक्त आपके साथ एक और होनहार तालिब इल्म भी दाखिल हुआ जिन्होंने आपके साथ तलीम मुकम्मल की। उनका नाम था सैयद वारिस शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह। सैयद वारिस शाह और सैयद बुल्ले शाह साहब उधर कसूर में इकट्ठे पढ़ते रहे हैं। सैयद बुल्ले शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह ने वहाँ बुस्ताने सादी, गुलस्ताने सादी और इस्लाम का बहुत ज़्यादा इल्म हासिल किया। इसके बाद तालीम हासिल करने के बाद अपनी तालीम मुकम्मल की, दस्तार फजीलत हासिल की और उसके बाद पांडों की वापस चले गए। पांडों की में पहुँचे तो वो दोस्त जो आपके दोस्त थे पुराने छोटे होते के, वो जब आपसे मिले तो आपको काफ़ी मुख्तलिफ महसूस किया। वो अब्दुल्ला जो पहले हमारे साथ खेलता था वो खेल से इज्तनाब करता था। उन्होंने ये बात आखिर अब्दुल्ला को कह दी। अच्छा बाबा बुल्ले शाह साहब को जब उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला तुम पहले तो हमारे साथ खेलते थे, अब तुम खेलते नहीं हमारे साथ, तो बाबा बुल्ले शाह साहब ने फरमाया कि देखो भाई अब हम बड़े हो गए हैं, अब हमें चाहिए कि हम अपना ज़्यादातर वक्त किताबें पढ़ें, याद इलाही में मसरूफ़ रहें ताकि हमारी दुनिया भी बेहतर हो और हमारी आखिरत भी बेहतर हो। उनको ये बातें अच्छी ना लगी तो उन्होंने अब्दुल्ला को मौलवी कहना शुरू कर दिया। ताहम आपने कुछ भी बुरा महसूस ना किया, उधर को चले गए। बाज़ औक़ात आप अपने दोस्तों के पास जाते, उनको औलिया अल्लाह के किस्से सुनाते, उनको आपका वाज़ बहुत पसंद आता, इसीलिए वो आपकी महफ़िल में बैठते। आप बुज़ुर्गों को, आप अपने दोस्तों को चंद किस्से कहानियाँ सुनाते। एक दिन आपके दोस्त ने एक शेर पढ़ा जिसका आप पे इतना असर हुआ कि आप वजद में आके आपने रक़्स करना शुरू कर दिया। जब आपने रक़्स करना शुरू किया तो वो आपके दोस्त भी बड़ा हैरान हुए कि अब्दुल्ला तो बिल्कुल भी नहीं बदला, ये तो वैसा ही है। और इसके अलावा दूसरी तरफ पूरे गांव में ये बात फैल गई कि सैयद सही शाह मोहम्मद का बेटा रक़्स कर रहा है। वो तलीम हासिल करने के बाद गांव आया और रक़्स कर रहा है। तो ताहम जब आपने रक़्स ख़त्म किया तो दोस्तों ने आपसे कहा कि अब्दुल्ला तुम तो ज़रा नहीं बदले, तुम तो वैसे ही हो। तो अब्दुल्ला ने फरमाया कि तलीम हासिल करने का मकसद ये नहीं है कि मैं मौलवी बन गया हूँ, मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ जैसा मैं पहले था। लेकिन तलीम हासिल करने का मकसद ये ताकि इंसान को पता चले कि अल्लाह ताला ने उसको किस लिए पैदा किया। वो अशार जिनको सुन के आप मस्ती में आ गए, वो अशार आपकी ज़ुबान पर काफ़ी दिन आहिस्ता आहिस्ता चलते रहे। जब ये बात उनको पता चली कि ये मेरे वाला साहब को शिकायत पहुंच गया कि उसका बेटा रक़्स कर रहा है, तो आप बड़ी शर्मिंदगी से सर झुकाए घर पहुंचे। जब आप घर पहुंचे तो आपके वाला साहब ने आपसे पूछा कि अब्दुल्ला बेटा तुम कसूर में क्या तलीम हासिल करके आए हो, आपके उस्ताद ने आपको क्या सिखाया? तो उन्होंने अब्दुल्ला ने फरमाया कि मेरे उस्ताद के पास जो भी इल्म था उन्होंने मुझे अता किया, उन्होंने मुझे इल्म से माला माल किया, उन्होंने मुझे इस्लाम का बहुत इल्म सिखाया।
तो आपके वालिद साहब ने कहा कि आपके वालिद साहब कुछ और सुनना चाह रहे थे आपसे, लेकिन आपके वालिद साहब ने पूछा कि बेटा क्या तेरे दिल को इत्मीनान है? तो हज़रत बाबा बुल्ले शाह साहब ने कहा कि नहीं, मैं एक अजीब-सी बेचैनी महसूस करता हूँ। जब मैंने ये बात अपने उस्ताद हाफ़िज़ गुलाम मुर्तज़ा के साहब के सामने पेश की, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये आप किसी मुर्शिद के पास जाएँ, वो ही आपका मसला हल कर सकते हैं। ताहम आपके वालिद साहब ने कहा कि अच्छा बेटा ठीक है, तो आप ऐसा करें कि आपके वालिद साहब ने आपको वज़ीफ़ा बताया और कहा कि अब्दुल्ला बेटा ये आपने रोज़ाना रात को सोने से पहले ये पढ़ना है। ताहम अब्दुल्ला ने वो पढ़ना शुरू कर दिया। हज़रत बाबा बुल्ले शाह साहब रोज़ाना वो वज़ीफ़ा पढ़ते और फिर रात को सो जाते। एक दिन वो ख्वाब में क्या देखते हैं कि एक दिन वो ख्वाब में देखते हैं कि वो एक जगह जा रहे होते हैं, सख्त गर्मी की शिद्दत होती है। जब वो रास्ते में होते हैं तो उनको एक तलाश होती है कि वो कोई दरख्त, कोई छाँव ढूँढ रहे होते हैं। उनको ताहम एक दरख्त नज़र आता है जिसके नीचे वो जाकर लेट जाते हैं। जब वो लेटते हैं तो वो क्या देखते हैं कि एक तख्त पर बैठे हुए एक खूबसूरत शख्स आते हैं, नूर अला नूर उनका चेहरा होता है, और वो आकर कहते हैं अब्दुल्ला से, क्या आपने मुझे पहचाना है? तो हज़रत बाबा बुल्ले शाह साहब फरमाते हैं कि नहीं, मैंने नहीं पहचाना। तो वो कहते हैं कि मेरा नाम सैयद अब्दुल हकीम शाह है और मैं आपका जद्द अमजद हूँ। तो आपको आप, और उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला बेटा मुझे प्यास लगी है, मुझे कुछ पिलाओ। आपके पास कुछ था, शायद दूध था या पानी था, आपने उनको वो पेश किया। तो उन्होंने कुछ पिया और बाद में अब्दुल्ला को अता किया, अभी आप भी पी लें। हज़रत बुल्ले शाह साहब ने भी वो पिया। इसके बाद आपकी आँख खुल गई, आपने अपने वालिद साहब से ये सारा माजरा बयान किया। आपके वालिद साहब ने आपसे कहा कि अब्दुल्ला बेटा आपने एक गलती की है। आप उनसे ये पूछ लेते कि मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊँ, या फिर मुझे मुर्शिद का पता बता दें, इस तरह से आपको पता चल जाना था कि वो आपके किस मुर्शिद के पास जाएँ। तो रात के वक़्त आपके वालिद साहब ने मुराकबा किया और आपको मालूम हुआ कि सैयद अब्दुल हकीम शाह साहब का दरबार कहाँ वाक़या है। तो वो उनको मुराकबे में ये मालूम हुआ कि उनका जो मज़ार है वो लाहौर मौजूद सादा में है। तो सुबह अब्दुल्ला को भेजा कि आप सुबह उधर जाइएगा। सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद अब्दुल्ला को रुख़्सत किया। हज़रत बाबा बुल्ले शाह साहब सैयद अब्दुल हकीम रहमतुल्लाह तआला अलैह के दरबार पर पहुँचे और रूहानी तौर पर मालूम करना चाहते थे कि वो किस मुर्शिद के पास जाएँ। जब वहाँ दरबार पर पहुँचे तो आप क्या देखते हैं कि वो सारा दिन आप वहाँ इबादत में मसरूफ़ रहे। जब निसफ़ रात के वक़्त हज़रत बाबा बुल्ले शाह साहब सोए तो ख्वाब में सैयद अब्दुल हकीम रहमतुल्लाह तआला अलैह फिर नमूदार हुए और हज़रत बाबा बुल्ले शाह साहब से पूछा कि बेटा आपको मुर्शिद मिल गए हैं? हज़रत बाबा बुल्ले शाह साहब ने फरमाया कि हुज़ूर मैं मुर्शिद की तलाश में थक गया हूँ। मेहरबानी फरमाकर आप मुझे उनका पता बता दें, या फिर मुझे आप अपने दामन में छुपा लें। आपकी मैं ज़्यादा से 2 बार फैज़ याब हो रहा हूँ, ये मेरे लिए बड़ी शर्फ़ की बात है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो मुझे मुर्शिद का पता बता दें, मैं ढूँढ-ढूँढ के अब थक चुका हूँ। तो उन्होंने बताया कि बेटा आपका हिस्सा लाहौर में अनायतुल्लाह कादरी शत्तारी के पास है। आप वहाँ चले जाएँ, आपको ढूँढना कोई मुश्किल नहीं होगा। जब आपकी सुबह आँख खुली, आपका जो चेहरा था वो बड़ा सुर्ख ज़र्द हो चुका था। आप अब दोबारा पांडोकी में गए, अपने वालिद साहब को जाके सारा माजरा बताया। तो आपके वालिद साहब ने कहा कि ठीक है बेटा, अब आप लाहौर चले जाएँ और वहाँ मुर्शिद की बैत कर लें। इससे नेक्स्ट वो जब अपने मुर्शिद के पास गए तो ये सारा वाक़या अगली वीडियो में बात करेंगे। आप इजाज़त दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।